नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है नीरज भंडारी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं डे 3 यहाँ पे कितना बेहतरीन रहा है टीम इंडिया के लिए। जहां एक तरफ हमको देखने को मिला रोहित शर्मा ने यहाँ पे बेहतरीन 100 यहाँ पे इंडिया के लिए खेला, और वहीं दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा ने यहाँ पे फिर से एक बेहतरीन इनिंग खेली, जहां हमको देखने को मिला कि वहां पे इतना आप कह सकते हैं कि डे 3 में इतनी मतलब बॉल इतनी ज्यादा स्विंग नहीं कर रही थी, बाउंस नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा के बीच पार्टनरशिप हुई थी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल वो खास पार्टनरशिप थी, क्योंकि इससे पिछले मुकाबले जो लीड्स में हुआ था उसमें 91 रन की पुजारा ने पारी खेली थी। शतक की उम्मीद उनके बल्ले से भी थी, क्योंकि दिन बहुत शानदार था और शाम के समय धूप भी हल्की सी खिली हुई थी, इसकी वजह से गेंदबाजों को जो तेज गेंदबाज है उनको मदद नहीं मिली। जो रूट ने भी गेंदबाजी कराई, मोइन अली ने भी गेंदबाजी कराई, लेकिन विकेट हाथ लगी ओली रॉबिन्सन के, जो 2 इंपॉर्टेंट विकेट एक ही ओवर में चलता कर दिया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। जैसी नई बॉल रॉबिन्सन के हाथ में दी जो रूट ने, वहीं पे यहाँ पे पासा पलटा और एक ही ओवर में रोहित शर्मा को यहाँ पे रोहित शर्मा किस तरह से आउट हुए। बॉल बिल्कुल नीचे रहेगी, उनको लगा कि बॉल नहीं है, थोड़ा सा पेस के साथ बैट पे आएगी, लेकिन जैसी वो पुल करने गए यहाँ पे बॉल बहुत ही हल्की आई और बहुत नीचे आई, तो बैट पे लग के बहुत आसान सा सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं रोहित शर्मा का। सीधे क्रिस वोक्स ने कैच पकड़ा यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे। कई बार सोशल मीडिया पर ये देखने को मिला, लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा आउट नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी विकेट खुद गवाई। तो वो एक देखने को मिला था, जो शॉट सिलेक्शन वो गलत। फिर वहां पे देखने को मिला चेतेश्वर पुजारा का यहाँ पे बेहतरीन कह सकते हैं। डिफेंस तो अच्छा ही रहता हमेशा, लेकिन इस बार वो डिफेंसिव बॉल को मतलब डिफेंस करने में, लेकिन पुजारा की पारी में एक बात अच्छी है कि स्ट्राइक रेट अब उनका अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बनता। बिल्कुल, हमें देखने की एक बेहतरीन एक लंबा 6 भी हमें देखने को मिला था मोइन अली की गेंद में, दीपक जी। और रोहित शर्मा का शानदार जो शतक हुआ वो छक्का मार के कंप्लीट किया था 94 पर, जो नर्वस 90 कहते हैं उस पर खेल रहे थे, लेकिन छक्का मार के शतक कंप्लीट करना हर किसी की बात नहीं होती। T20 की बात कर ले, ओडीआई की बात कर ले या टेस्ट की, इंग्लैंड के खिलाफ ओवरसीज मैदानों पर रोहित शर्मा ने शतक मारा ही मारा, और एक रिकॉर्ड अपने नाम करा है यहाँ पे। इंग्लैंड में तीनों फॉर्मेट में यहाँ पे 100 मारने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी, भारतीय ऐसे खिलाड़ी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ शायद एशिया के भी ऐसे खिलाड़ी होंगे कि जिन्होंने यहाँ पे तीनों फॉर्मेट में 100 मारे जी, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिला। और सबसे खास बात ये रही कि 15,000 रन इनके कंप्लीट हो गए, वो अलग खुशी है। प्लस टीम इंडिया जो इस समय है 171 रन की बढ़त के साथ है डे 3 स्टंप तक। लेकिन यहाँ पर रोशनी और वेदर रिपोर्ट की भी बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो कल का खेल था वो थोड़ी देर और चल सकता था और टीम इंडिया की लीड 171 की जगह 200 की हो सकती थी। रोशनी की वजह से मैच रोकना पड़ेगा। शायद 76 या 77 ओवर क्या हुए थे, वही दिक्कत है। और वहीं पे लाइट का यहाँ पे थोड़ा सा खराब हुआ और उसके बाद मैच रैप अप कर दिया गया। लेकिन आज का दिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इंडिया के लिए। क्या आज इंडिया दोपहर से खेलेगी, उसके बाद इंग्लैंड को देती है, या फिर आज का पूरा दिन खेलती है, चौथा दिन, उसके बाद लास्ट दिन देती है इंग्लैंड को? दीपक, वो कठिन चुनौती रहेगी। लेकिन आपने अगर एक चीज नोटिस करी हो तो रविंद्र जडेजा को रहाणे और पंत से ऊपर भेजा जा रहा है। बिल्कुल सवाल उठता है कि क्यों, लेकिन आपने देखा होगा पूरे सीरीज के दौरान रहाणे और ये सब तो अपनी अच्छी खराब फॉर्म की वजह से बहुत चर्चाओं में, लेकिन जो रविंद्र जडेजा उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल खड़े हुए कि गेंद से कमाल दिखा नहीं रहे, तो बल्ले से कमाल दिखाने के लिए कप्तान रोहित ने उन्हें ऊपर उतारा। इसके पीछे एक मैं अपना अगर अनुभव देखना चाहूँ, जिस हिसाब से मैं रविंद्र जडेजा को देख रहा हूँ, क्योंकि वो एक पिछले बल्लेबाज आप कह सकते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, उनको बहुत नीचे बैटिंग मिलती है, जहां पे आप टेलेंडर के साथ मैच खेलते हैं, आप बैटिंग करते हैं उनके साथ, वहां पे आपको ज्यादा मौका मिलता नहीं है। आपने बैक टू बैक 50s मारे, उसके बाद आपको 100 बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन टेस्ट में जो 100 बनाते हैं उसी का नाम आगे जाता है। इसलिए शायद विराट कोहली ने ऐसे कहा कि आपको हम आगे मौका देते हैं, रहाणे को पीछे करते हैं। कि जो 2018 में ओवल के मैदान पर मैच हुआ था, उसमें रविंद्र जडेजा ने एक फर्स्ट इनिंग के दौरान 86 रन की नाबाद पारी खेली थी, दूसरे छोर से सारी विकेट गिर गई थी। रविंद्र जडेजा और रन मार सकते थे, लेकिन उसका दूसरे छोर पर साथ किसी ने दिया नहीं, तो कहीं ना कहीं कप्तान कोहली ने वही बात नोटिस करके इन्हें ऊपर अच्छी पारी खेली। बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप बैक टू बैक राइट हैंडर विकेट अगर आउट हो रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप एक अगर लेफ्ट हैंडर वहां पे इंक्लूड कर लेते हैं बैटिंग अपने, तो वहां पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाता है, जहां पे बॉलिंग कराने वालों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है वहां पे, क्योंकि जब एक छोर से राइट हैंडर खेलता है, फिर दूसरी गेंद पे यहाँ पे राइट हैंडर था, वो बॉलिंग की लेंथ में, जो बॉल की लेंथ होती है बहुत ही ज्यादा आपको बदलनी पड़ जाती है। लेकिन आपको क्या एक चीज नोटिस करने को मिली है कि जेम्स एंडरसन लगातार चौथा मुकाबला खेल रहे हैं। मार्क वुड हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, साथ ही साथ कई और इनके तेज गेंदबाज। कल हमने देखा क्रैक ओवरटर्न भी यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे ओवर नहीं कराया था, उसके बाद बैठने चले गए थे सीधे अपने डगआउट्स में। तो दिक्कत यही रही है, लेकिन लग रहा है कि जेम्स एंडरसन का शायद ही आखिरी सीरीज हो सकता है, क्योंकि चारों मुकाबले
उन्होंने खेल लिए, बहुत सारे संन्यास वो ले सकते हैं, पूरे चांसेस दे रहे हैं। इसका सहमत नहीं हूँ दीपक आपके इस मत से, क्योंकि मैंने कल ही एक एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने कहा था कि मुझे जेम्स एंडरसन ने खुद ही कहा कि मुझे T20 शायद इसके बाद एसेस खेलना है, T20 वर्ल्ड कप में भी शायद उन्हें कुछ खेलना है, ऐसे कुछ कह रहे थे, लेकिन वो इनका भी शायद संन्यास लेने का भी इतना कुछ मन बनाया नहीं उन्होंने। लेकिन अभी तक देखा जाए पूरी सीरीज के दौरान जो टीम इंडिया का हाल रहा था, कभी रहाणे रन मार रहे थे, कभी पुजारा, कभी कोहली, कभी रोहित, कभी राहुल, तो एक साथ 11 खिलाड़ियों ने अपना दमखम एक मैच में नहीं दिखाया। लेकिन अभी तक दोस्तों ओपनिंग के जो 3 बल्लेबाज जिसमें केएल राहुल, पुजारा और रोहित शर्मा, वो सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी शुरुआत देकर जा चुके हैं। अगर हम अब दारोमदार रहेगा कोहली और रविंद्र जडेजा। लेकिन अगर हम कल के अगर ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में बात करूं, इससे पहले वाले मैच में यहाँ पे इतनी अच्छी खासी ओपनिंग पार्टनरशिप में देखने को मिली नहीं जी। उसके बाद रोहित शर्मा बैक टू बैक 50s मारे जा रहे थे, लेकिन एक उनके मतलब जो सूखा पड़ा था 100 का, जो मतलब बाहर नहीं लगा पा रहे थे 100, वो भी उन्होंने यहाँ पे कल पूरा करा। उसके बाद देखिए अगर केएल राहुल का डिसमिसल की बात करें, हम केएल राहुल का यहाँ पे उनका बिल्कुल मानना था कि मैं आउट नहीं हूँ जी, और यहाँ तक कि थर्ड एम्पायर का जो डिसीजन था उससे टीम मैनेजमेंट और जो कमेंट्री कर रहे थे वो भी दंग रहेगा। कमेंट्री करने वाला सब देखता है कि क्या कुछ हो रहा है अपनी स्क्रीन के माध्यम से, लेकिन सब दंग थे। सोशल मीडिया पर यही बवाल मचा कि केएल राहुल आउट नहीं थे। उन्होंने डीआरएस पे भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे प्रशंसक हैं जो कह रहे हैं कि डीआरएस भी उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन करे हैं कि आप कैसे इस। लेकिन अब अगर बात करें आगे की पारी की, राहुल, रोहित और चेतेश्वर पुजारा अच्छी पारी खेल के जा चुके हैं। अब रहाणे, पंत, उसके बाद शार्दुल ठाकुर को ना बोले तो गेम चेंजर साबित होता फर्स्ट इनिंग में 31 गेंदों में 50 जी, बहुत शानदार पारी थी वो। और इसके बाद जो मैच आज होने जा रहा है उसके हम काफी यहाँ पे मतलब कह सकते हैं इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि आगे होने वाला क्या क्या। आपको बता दें ये मुकाबला आप 3:30 बजे से लाइव सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आज मैदान पर रनों की बरसात तो होगी ही होगी, क्योंकि कोहली का जो शतक का शूख है वो खत्म करना चाहेंगे। और साथ ही साथ बारिश का भी थोड़ा दोस्तों यहाँ पर चिंता है, क्योंकि वेदर कार्ड जो कंडीशन होती है इंग्लैंड की, उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में उठ रहा है दीपक, क्या अगर बॉल चौथे दिन इतना, तीसरे चौथे दिन इतना स्विंग नहीं कर रहा है, इतना बाउंस नहीं कर रहा है, वहां पे जाके आप रन बनाते हो, लेकिन जब जहां पे बॉल स्विंग कर रहा होता है, बाउंस हो रही होती है, वहां पे हमारे बैट्समैन यहाँ पे धराशायी हो जाते थे। पहली वाली इनिंग में हमने देखा था एक पहले ही दिन में 12 विकेट गिर चुके थे इंडिया और इंग्लैंड के मिला के, वहीं दूसरे दिन थोड़ा से कम गिरे और तीसरे दिन तो 3 ही विकेट गिरे। तो क्या हम मान सकते हैं कि जहां पे बॉल थोड़ा स्विंग और बाउंस होती है वहां पे इंडिया के बैट्समैन थोड़ा सा कम टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो पिच का मॉइस्चर होता है और जो नमी होती है वो तीसरे दिन जो थी वो चौथे दिन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि धूप खिली हुई थी। उसके बाद जो बल्लेबाजी के लिए मदद मिली, शुरुआत का जो फर्स्ट सेशन था वो बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन वही फर्स्ट सेशन टीम इंडिया के लिए शानदार रहा था, उसमें विकेट रोक के रखा। लेकिन दूसरा सेशन होते ही गियर चेंज कर लिया रोहित और पुजारा दोनों ने कम से कम 60 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, जो बेहतरीन था। क्योंकि स्कोर बोर्ड जब आगे बढ़ता है तो आपकी निगाहों में ये रहता है कि चलिए रन तो बन रहे हैं और साथ ही साथ वो भी अपने इंडिविजुअल स्कोर की तरफ देखते हैं। क्या हमने पहले इनिंग में ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने जहां हमने देखा इतनी बेहतरीन इनिंग खेली यहाँ पर, क्रिस वॉक्स ने भी बिल्कुल 78 गेंदों में 50 रन मारे और 38 गेंदों में 50 रन मारे। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ओपनर या मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इतनी ज्यादा बॉल खेल के यहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे थे, लेकिन वहीं अपना विकेट गिराते जा रहे थे। क्या ये कारण हो सकता है? यहाँ पर कारण यही हो सकता है कि टीम इंडिया के दिमाग में यही था कि आगे के दिन कंटिन्यू रखे, किस तरह के डिफेंसिंग पारी रखे, क्योंकि लास्ट में जो वेदर कंडीशन है उसको देखते हुए यही अनुमान है कि 5 दिन तो झमाझम बारिश होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो टीम इंग्लैंड के पक्ष में ज्यादा मैच जा सकता है। अगर हम फर्स्ट इनिंग में यही स्कोर अगर बनाते तो शायद हम ये मैच इनिंग के साथ जीत सकते थे। इनिंग के साथ बिल्कुल जीत सकते थे, लेकिन टॉस बहुत निर्भर करता है ऐसी कंडीशन में, और कप्तान कोहली किस्मत तो टॉस में है ही नहीं, उससे क्या ही उम्मीद रखें। देखिए जब वो टॉस जीते थे तब इंडिया हार जाती, ये रिकॉर्ड यहाँ पे हमने देखा हुआ है। लेकिन जब वो टॉस हारते तब इंडिया जीतती भी है और हारती भी है। तो आप कह सकते हैं इस मैच में हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, क्योंकि अभी हमारे कह सकते हैं अभी बहुत सारे बल्लेबाज बचे हुए हैं जो अभी खेलने बाकी है, और पिच में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जेम्स एंडरसन और ओवरटन जितने भी अभी सब थोड़े नाकाम दिखेंगे, लेकिन आपके एक सवाल पूछेंगे कि 270 पे 3 पहुंच चुकी है सेकंड इनिंग में, लीड 171 की मिल चुकी। क्या लगता है क्या 2 सेशन क्या 3 सेशन टिक जाएगी टीम इंडिया? जिस हिसाब से विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का लास्ट सेशन हमने देखा था, और जिस तरीके से वो नए बॉल खेलते हैं, किस तरीके से हमें अब देखना पड़ेगा कि रविंद्र जडेजा किस तरह से नए बॉल को टैकल करते हैं, जहाँ पे आपके पास जेम्स एंडरसन आएंगे जो बॉल को यहाँ पे आउट स्विंग कराते हैं, इन स्विंग कराते हैं, उस गेंद को किस तरीके से खेलते हैं, और वो कोहली के लिए बहुत मुसीबत भी पैदा करता है। साथ साथ मोइन अली, अगर पिच धीमी होगी तो मोइन अली भी मौजूद है, ये ना बोले मोइन अली भी बहुत परेशानी बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले के 10 ओवर थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलना चाहिए, बॉल को छोड़ना यहाँ पे बहुत जरूरी है। पहले के 10 ओवर में जहां हमें देखने को मिला था रोहित शर्मा और केएल राहुल ने ऐसी करा था, तब जाके ये मैच सर्वाइव करा था तीसरे दिन हमने। लेकिन अगर आज की बात करें, अगर विराट कोहली ने ऐसा नहीं करा और अपने विकेट जल्दी गवा दी, शायद ये मैच थोड़ा सा संकट में आ सकता है। बिल्कुल, और देखा जाए तो रविंद्र जडेजा के पास खोने के
लिए कुछ है नहीं, जी क्योंकि वो लगातार आलोचनाओं का शिकार हुए कि उनकी जगह अश्विन को खिलाएं। लेकिन अगर आज जडेजा शतक मारते हैं या बड़ी पारी खेल के जाते हैं तो टीम इंडिया उनका गुणगान गाएगी। भारतीय फैंस उनके मुरीद तो हैं ही, सर जडेजा कहते ही हैं, लेकिन और भी ज्यादा उनके फैंस हो जाएंगे और अश्विन को शायद कहीं ना कहीं भूलते नजर आएंगे। तो आज के दिन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 171 रन की लीड टीम इंडिया के पास है, 270 पे 3 विकेट के नुकसान पर है और तीनों और एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके बाद मैं रैप अप करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को। क्या आज का स्कोर आपको क्या लगता है, क्या एक सुटेबल स्कोर हो सकता है इंग्लैंड के लिए? क्योंकि पूरा एक दिन अगर वो अपनी टीम 1.5 दिन भी अगर खेलने को देते हैं इंग्लैंड को, तो क्या एक सुटेबल स्कोर हो सकता है? अगर देखा जाए फर्स्ट इनिंग के दौरान टीम इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को बड़ी तेजी से रोक लिया था उमेश यादव जी ने, बिल्कुल, तो उनको नजरअंदाज ना करते हुए यहाँ पे कम से कम 350 से प्लस की लीड लेना चाहेगी टीम इंडिया, जो स्कोर खड़ा करना चाहेगी। क्योंकि कप्तान जूट के साथ साथ हसीब हमीद और रोरी बंस का बल्ला लीड्स में चला था, हमने देखा ही था। इसी के साथ साथ क्रिस वोक्स पारी को लास्ट में चेंज कर सकते हैं और भारतीय अगर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिले तो ये ना भूले हमारे पास भी 4 तेज गेंदबाज हैं, तो हमें भी मदद नहीं मिलेगी। तो दिक्कत वाली बात यही है। क्या लास्ट के दिन हमें क्या रफ से कुछ उम्मीद हो सकती है या फिर पिच से कुछ उम्मीद मिल सकती है? तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस प्रोग्राम में इतना ही, आगे हम बात कर जारी रखेंगे जब तक स्टार्ट होगा। नमस्कार।